कॉन्ट्रा बेस्ड वाउचर्स के बाद अब हम पढ़ेंगे परचेज वाउचर। परचेज का मतलब होता है खरीदना। हम कहीं से भी कुछ भी खरीदते हैं तो उसे परचेज कहते हैं। टैली में परचेज का मतलब यहाँ पे बिजनेस रिलेटेड खरीदारियों से है। बेचने के लिए कोई सामान खरीदना, ऑफिस के यूज के लिए कोई सामान खरीदना या एसेट्स खरीदना जैसे गाड़ी, घर, ये सब की एंट्री हम परचेज में कर सकते हैं। सो टैली में इसकी एंट्री करने के लिए आगे हम देखते हैं कि क्या प्रोसेस होगा। सबसे पहले टैली पर आते हैं और जो हमारी कंपनी है उसे हम खोलते हैं, एक्स मोटर्स लिमिटेड। एक्स मोटर्स लिमिटेड में हम आएंगे सबसे पहले वाउचर्स में, ट्रांजैक्शन वाउचर में आएंगे। पिछले क्लासेस में हमने कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, जर्नल इनके बारे में पढ़ लिया है। सेल्स के पहले हम परचेज पर आ जाते हैं। ध्यान रखें कि अगर आपने परचेज सही से पढ़ लिया है तो फिर सेल्स, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, इन सबको आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस तरह कॉन्ट्रा पर पेमेंट और रिसिप्ट बेस्ड होता है, इसी तरह परचेज पर ये सभी बेस्ड होते हैं। सो हम सीधा सीधा आते हैं परचेज वाउचर F9 पे। कॉन्ट्रा रिसिप्ट पेमेंट में एंट्री करने के दो तरीके होते थे। कौन कौन से? सिंगल एंट्री मोड, डबल एंट्री मोड। लेकिन परचेज, सेल्स, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, इनको यूज करने के दो तरीके जो होते हैं उन्हें इनवॉइस मोड और वाउचर मोड कहा जाता है। अभी हमारे सामने जो मोड है इसे हम वाउचर मोड कहेंगे। जब एंट्री 2 बाय या DRCR के फॉर्म में होगी उसे हम यहाँ पे क्या कहेंगे? उसे हम यहाँ पे कहेंगे वाउचर मोड। वाउचर मोड जो है वो एक तरह से डबल एंट्री मोड के ही बराबर होता है। वहीं अगर आप इनवॉइस मोड में जाना चाहते हैं, इसके लिए आप यहाँ आएंगे, कंट्रोल V एज इनवॉइस। इनवॉइस मोड का यूज काफी सारी डिटेल डालने के लिए होता है। अगर आपके पास एंट्री नॉर्मल सी है, फॉर एग्जांपल सिंपल सी एंट्री है, रवि से माल खरीदा 8,000 रुपए का, तो ऐसी एंट्री ज्यादा अच्छा है कि आप इन्हें वाउचर मोड में बनाएं। लेकिन अगर आपके पास डिटेल ज्यादा है, जैसे पिछली एंट्री में मान लीजिए, अब फिर आपके पास ट्रांसपोर्ट डिटेल्स भी हैं, आपके पास ऑर्डर डिटेल्स भी है, तो अगर आपके पास बहुत सारी डिटेल्स आपको इसमें डालनी है तो आपके लिए अच्छा है इनवॉइस मोड यूज करना, जो कि आपके सामने है। बाय डिफॉल्ट टैली में ये दोनों मोड एक्टिवेटेड रहते हैं और आप इनमें से जिनका भी जब भी प्रयोग करना चाहे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें कि इनवॉइस मोड को आपके टैली से हटाना है तो इसके लिए F11 में आए और यहाँ पर इनेबल इनवॉइसिंग को नो कर लीजिए। ऐसा करने से आप देख सकते हो कि आपके यहाँ से वो ऑप्शंस हट गए, कंट्रोल भी गायब हो गया। यूज करना है तो फिर से F11 में आएंगे और यहाँ पे जाके हम, क्योंकि हमें इसे परचेज में यूज करना है, फिर से आ गया हमारे पास कंट्रोल V। सो हम आते हैं प्रैक्टिकल में। सबसे पहले हम वाउचर मोड में आते हैं। इन दोनों में दो तरह की एंट्रीज कर सकते हैं, इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन या नॉन इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन। क्या होता है इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन और नॉन इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन, ये समझते हैं। ये हो गया इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन, जबकि नॉन इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन किसे कहेंगे हम? हमारी जो पहली एंट्री है उसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास स्टॉक का नाम था बल्ब, क्या बिक रहा है, तो इन्वेंट्री का मतलब ही होता है स्टॉक आइटम। लेकिन दूसरी एंट्री में सिर्फ गुड्स का जिक्र किया गया था, स्टॉक आइटम वहां पे नहीं था। इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन ऐसे ट्रांजैक्शन को कहते हैं जिसमें कि स्टॉक आइटम का जिक्र किया गया हो कि क्या बिका या क्या खरीदा गया। जबकि नॉन इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं जिसमें इस बात का जिक्र कहीं नहीं होता कि क्या खरीदा गया और कितना खरीदा गया, बल्कि सिर्फ ये जिक्र होता है कि कितने का माल खरीदा गया या कितने का माल बेचा। तो सीधा हम क्वेश्चन पर आते हैं, वाउचर मोड में विदाउट इन्वेंट्री डिटेल यानी नॉन इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन के लिए। क्वेश्चन है, 2 मई 2018 को हमारे पास एक माल आता है अल्फा सेल्स की तरफ से 2,000 रुपए का, जो कि 1/5/18 को उसकी तरफ से चला था बिल नंबर 234 से। तो बिल नंबर, हम पार्टी का बिल नंबर कहाँ डालेंगे? सप्लाईज इनवॉइस नंबर यहाँ डालेंगे 234। सबसे पहले तो हम डेट चेंज कर लेंगे। डेट है हमारी 2 मई 18 और यहाँ पर फिर हम 1 मई ले लेते हैं। यहाँ पर 2 बाय आ रहा है, अगर आप 2 बाय की जगह CRDR प्रीफर करते हैं तो F12 में आ जाइए और सेकंड ऑप्शन को यस कर देंगे। तो यहाँ क्रेडिट कौन होगी? पार्टी होगी। पार्टी क्या है? अल्फा सेल्स। अब लिस्ट में हम देख सकते हैं कि अल्फा सेल्स हमारे पास बना हुआ नहीं है, तो ऐसे में Alt+C का यूज किया जाएगा अल्फा सेल्स को बनाने के लिए। चूंकि ये हमारा सप्लायर है, इसे हम सेंट्रिक क्रेडिटर में डालेंगे। बाकी ऑप्शन को फिलहाल नो रखते हैं। अगर आपके पास एड्रेस हो तो एड्रेस आप भर ले या ऐसे एक्सेप्ट कर ले। अमाउंट यहाँ पे हम डाल देंगे 2000। लेजर यहाँ पे ऑलवेज परचेज ही होगा, डेबिट लेजर बाय डिफॉल्ट परचेज होगा और इसे परचेज में रखें। क्योंकि यहाँ पर हम इन्वेंट्री डिटेल नहीं डाल रहे, तो चाहे तो आप इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड को
नो रख सकते हैं। लेकिन ऐसे में जब आप इन्वेंट्री डिटेल्स डालने के लिए लेजर लेंगे तो एक अलग लेजर बनाना पड़ेगा, तो बेहतर है कि इसे आप यहाँ पे यस रखें। ऐसे में आपसे इन्वेंट्री डिटेल पूछी जाएगी, है तो भरे, ना है तो एंटर करके आगे बढ़ जाए। नरेशन लिख दें और ये एंट्री आपकी यहाँ पे खत्म हो गई। आप इस एंट्री को सही से देख सकते हैं कि हमने इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ा। सप्लाई इनवॉइस नंबर डाले जिससे हमने माल खरीदा अल्फा ने, तो उसने हमको एक अपना बिल दिया, उस बिल का नंबर ये था। उस बिल को उसने 1 मई को बनाया था, हमारे पास 2 मई को आया, तो अल्फा को हमने क्रेडिट कर दिया। पार्टी हमारे पास बनी हुई नहीं थी तो हमने ऑल्ट सी का यूज किया और सन्ड्री क्रेडिटर्स के तहत इसको बना लिया। अमाउंट डाल के फिर परचेज लेजर भी बना हुआ नहीं था, ऐसे ही बनाया परचेज के अंदर में और यहाँ पे अमाउंट डाल दिया। ठीक है, देन नरेशन लिख के से एंटर एंटर, यहाँ पर हमने एक्सेप्ट कर लिया। देखना हो तो पेज अप या जैसा कि पहले बताया है आप डे बुक में भी जा सकते। अगली एंट्री जो हम करेंगे वही वाउचर मोड में ही होगी, लेकिन इसमें हम कुछ अलग से खर्चे भी जोड़ेंगे। जैसे अक्सर ये होता है कि मान लीजिए कि आपने कुछ परचेज किया और उसमें आपने ट्रांसपोर्ट भाड़ा भी लगाया, तो इस तरह की एंट्री कैसे होगी वो हम देखते हैं। इसकी एंट्री हमें परचेज में पास करनी है। क्वेश्चन में बिल नंबर कहीं दिया नहीं गया है तो हम इसे नहीं भरेंगे। डेट देंगे 31/5। क्रेडिट क्या होगा? कैश। क्यों क्रेडिट होगा? क्योंकि हमने किसी से माल नहीं खरीदा है पार्टी से उधार में, बल्कि नगद में खरीदा है। सो हम यहाँ आ जाते हैं। सबसे पहले हमने डेट चेंज कर ली, क्योंकि ऑलरेडी हम मई में है तो हम सिर्फ 31 यहाँ डाल के एंटर करें। कैश लेजर यहाँ लिया जाएगा। अच्छा, अगर आप मान लीजिए किसी से कैश में माल खरीद रहे हैं, फिर भी आप चाहते हैं कि बिल में उसका नाम डाला जाए रिकॉर्ड के लिए, तो आप उसे यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। ऐसे करने से लेजर तो आपका कैश ही रहेगा, लेकिन आप पार्टी के लिस्ट में भी उसका नाम शो कर सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ प्रिंट के लिए। अगर आपके पास वो पार्टी ऑलरेडी बनी हुई है तो इस ऑप्शन में आए और यहाँ से उसे चुन ले। यहाँ चेंज करने से ध्यान रखें कि पार्टी के लेजर स्टेटमेंट में ये एंट्री नहीं चढ़ेगी, बल्कि सिर्फ प्रिंटिंग में ये एंट्री दिखेगी। इसे एक्सेप्ट करें। एक्चुअली माल कितने का आया? 18,000 का, लेकिन हमें देना कितना है उसे? 16,400। क्यों? क्योंकि हमें डिस्काउंट मिल गया। तो हमने कुल जो है 16,400 से क्रेडिट किया। डेबिट में हम परचेज अमाउंट ले लेंगे 18,000 रुपए का और यहाँ पर हम डिस्काउंट देंगे। क्योंकि डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ है, इसलिए इस डिस्काउंट को हम इस ग्रुप में रखेंगे। डिस्काउंट को यहाँ पर हम डिस्काउंट को रखेंगे डायरेक्ट इनकम में। फिर से आप देख सकते हैं एंट्री को। कैश में हमने माल खरीदा 18,000 का, लेकिन हमें देना पड़ा 16,400 क्योंकि हमें डिस्काउंट 1600 का मिल गया। कुछ लोग इस तरह की एंट्रीज में डिस्काउंट को नहीं दिखाते, यानी कि सीधा 16,400 आपने यहाँ दिखा दिया और माल की खरीदी की भी हमने 16,400 की एंट्री कर दी और नरेशन में लिख दिया ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री इसी तरह की जाती है। जब डिस्काउंट बिल में ही दिया जाए तो उसे ट्रेड डिस्काउंट, तो आप ऐसे भी एंट्री कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। आगे अब हम वाउचर मोड में इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन से क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लें। इसके हिसाब से अब हम एंट्री यहाँ पर पास करेंगे। अभी हम इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन को वाउचर मोड में पास करने जा रहे हैं, लेकिन ज्यादा सहूलियत ये होती है कि आप इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन को इनवॉइस मोड में पास करें। सिखाने के लिए मैं अभी आपको इसमें बता देता हूँ। यहाँ भी पार्टी का कोई बिल नंबर नहीं दिया है, तो इसे छोड़ के हम आगे बढ़ते हैं। पार्टी का नाम हमारे पास ऑलरेडी नहीं है, तो अल्ट सी से हम यहाँ से बना लेते हैं। क्योंकि माल हम इससे खरीद रहे हैं, सन्ड्री क्रेडिटर मिलेंगे। यहाँ पर एड्रेस दिया गया है, एक्सेप्ट करें। अमाउंट हमें यहाँ पर टोटल डालना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी परेशानी है वाउचर मोड की कि अब चूंकि अभी तक हमने कैलकुलेशन किया नहीं है और यहाँ अमाउंट डालना जो है पॉसिबल नहीं है, तो एक बार हम कुछ अंदाज का अमाउंट डाल देते हैं। ये हमने परचेज ले लिया, अब यहाँ पर आइटम डालना चालू करते हैं। चूंकि आइटम हमारे पास पहले से बने हुए नहीं है, तो हम एक एक करके उन्हें बनाते भी जाएंगे। ऑल्ट सी, ब्रिटानिया बिस्कुट, ग्रुप लेने की जरूरत नहीं है। यूनिट पीस ही दिखा रहा है, तो हमने पीस ले लिया। क्वांटिटी है 19 एंड रेट 8 रुपीज। अगला प्रोडक्ट ऑल्ट सी, क्वांटिटी 31 पीस एंड रेट 12 पर पीस। थर्ड क्वांटिटी, रेट, फिर ऑल्ट सी। अब यहाँ पर यूनिट केजीज है जो कि बना हुआ नहीं है, तो फिर से अल्ट सी दबाएंगे। केजीएस, ध्यान रखें डेसिमल प्लेसेस सही होना चाहिए, पहले ही बताया गया है। 3 केजीज 190 पर केजी। अब यहाँ पर अमाउंट हमारे पास आ गया है, तो हम इसे जाके वह फिर से
अल्टर कर देंगे। अब यहाँ पर कुछ और खर्चे का जिक्र नहीं किया गया है, तो ऐसे में ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। एंट्री आप एक बार फिर से देख लें। हमने यहाँ पर पार्टी का नाम बना लिया, चूंकि हमें अमाउंट पता नहीं था तो एक बार हमने कोई भी अमाउंट डाल दिया। फिर जो जो चीज़ बनी हुई नहीं थी उसे बनाते गए और एंट्री करते जाए। जब फाइनल अमाउंट हमारे पास आ गया तो उसे हमने अल्टर कर दिया। क्योंकि और कोई खर्च साथ में दिख नहीं रहा, क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, तो हमने नरेशन डाल दिया और ये एंट्री हमारी हो गई कंप्लीट। फिर से देखने के लिए आप पेज अप में जा सकते हैं, या आप अगर डिस्प्ले डे बुक में जाएं तो यहाँ भी आपको एंट्री मिल जाएगी। लगभग वाउचर मोड की सारी एंट्री आपको बताई जा चुकी है। इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन, नॉन इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन, कुछ एक्स्ट्रा लेजर्स को कैसे आप जोड़ेंगे, वो सारी चीज़ें आप देख चुके हो। आ जाते हैं सीधा हम कॉन्फ़िगरेशन पे। कॉन्फ़िगर में कुछ चीज़ें आपको पहले ही बताई गई हुई है, जैसे इनेबल सप्लीमेंट्री डिटेल। ये क्या होता है? अभी ये यस है तो ये एक स्क्रीन हमारे पास आ रही है, जिसका यूज मैंने आपको बताया कि बाहर आप कोई भी लेजर ले सकते हो। जैसे आपने आकाश ट्रेडर्स ले लिया यहाँ पे, लेकिन हम यहाँ पर कोई और नाम डालना चाहते हैं। ये एंट्री रिकॉर्ड होगी आकाश ट्रेडर्स में ही, लेकिन आप अगर प्रिंट देखेंगे तो प्रिंट ये किस नाम से निकलेगा? राम प्रसाद सेल। ये नाम हमने कहाँ डाला था? ये हमने डाला था इस स्क्रीन में। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप जो नाम वहां डाल रहे हो जरूरी नहीं है कि वो यहाँ पे हो ही, और जो चीज आप यहाँ डालते हो वही प्रिंट होगा। आपने यहाँ कैश ले लिया, कैश में आपने परचेज किया, किसी पार्टी का नाम डालना चाहते हो बिल में तो यहाँ आप ले सकते हो। अगर आप चाहते हो कि ये स्क्रीन ना आए तो इसके लिए एक्चुअल में जाके सप्लीमेंट्री स्क्रीन को नो कर दें। अब आप देख सकते हैं कि वो स्क्रीन आपको नहीं दिखेगी। इसका यूज आपको बताया जा चुका है। सो इन्वेंट्री डिटेल। अभी हम पिछले वाउचर में आते हैं। यहाँ आपको इन्वेंट्री डिटेल, स्टॉक आइटम की डिटेल दिख रही है, लेकिन अगर आप सो इन्वेंट्री डिटेल को नो कर लेते हैं, आप देख सकते हैं इन्वेंट्री की डिटेल्स गायब हो गई। फिलहाल आपके काम का इसमें और कुछ नहीं है, जो लगभग है वो बताया जा चुका है। सो यहाँ पे ये वाउचर आपका खत्म होता है। अगले वीडियो में हम इनवॉइस मोड के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।